हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि 1 तारीख को मैं आपको ईवीएस की एक मैराथन करवा दूंगी। तो मैंने ये आप लोगों के लिए एक मैराथन डिज़ाइन की है, जिसके अंदर हम जो प्रीवियस ईयर हैं उनको देखेंगे और उसके साथ में मैंने आपको कुछ डिस्कशन दिया है, कुछ और टॉपिक्स ऐड की हैं। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है, आपके इसमें से बहुत से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों का एक शॉर्ट रिवीजन करवा देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो बहुत लेट हो गई है। फ्रेंड्स, बस फैमिली में कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो उस सब चीज़ों में मैं बिजी हो जाती हूँ। तो मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सिर्फ आपके पास 30 क्वेश्चन नहीं होंगे, इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। आपको बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। जिनका ईवीएस वाला पेपर है, जिनका प्राइमरी वाला पेपर है, ईवीएस वाला पोर्शन है, उसके अंदर मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपका 5-7 नंबर का काम बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? गोंद, प्लाईवुड, लाख, केरोसिन। तो क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? वन उत्पाद आपको ना क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तो ये देखना है कि नहीं है लिखा हुआ है या है लिखा हुआ है। तो गोंद, प्लाईवुड, लाख, केरोसिन। अब गोंद, प्लाई, ठीक है, लकड़ी से, लाख लकड़ी से, लेकिन केरोसिन लकड़ी से नहीं मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती हैं? तो फ्रेंड्स, क्या बातें कर रहा है यहाँ पर? ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके अंदर कौन कौन सी गैसें आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वेपर, ओजोन। तो इनको आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर क्या क्या आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वेपर जो वाष्प होते हैं, ओजोन, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस को, ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं ये। तो इसके जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं इनसे क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स, इनसे क्या प्रभाव पड़ता है? भूमंडलीकरण, उष्मीकरण होता है। इससे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है, जलवायु के अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। मैंने आपको अभी बताया ग्रीन हाउस गैसेज में क्या क्या आते हैं। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वेपर, ओजोन। तो ये सब किस में आते हैं? इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, क्या पूछ रहा है? सिस्मोग्राफ का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप मापने के लिए किया जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ और भी जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में बता रही हूँ, आपको उनको भी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वहाँ से भी हो सकता है अब की बार सिस्मोग्राफ ना पूछे, कुछ और पूछ ले, ठीक है। तो आपकी जो ये ईवीएस होती है ना, जो HTET वाले एग्जाम में CTET की तरह नहीं आती है, हल्की फुल्की ईवीएस आती है। आपको ईवीएस को अच्छे से करना होता है। आपकी साइंस, आपकी वो SS सबको मिला करके ईवीएस बनती है ये। तो देखिए, अगर आपसे पूछता है कि चक्रवात की तीव्रता को मापने वाला, तो आप क्या बताओगे? या फिर वायु की गति को मापने वाला एनीमोमीटर। चक्रवात की तीव्रता को मापने वाले को एनीमोमीटर बोलते हैं। विद्युत धारा मापने वाला एमीटर होता है। विद्युत विभवांतर वोल्टेज को मापने वाला वोल्टमीटर होता है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ के सापेक्ष घनत्व को मापने वाला, तरल पदार्थ के सापेक्ष घनत्व को मापने वाले को हाइड्रोमीटर कहते हैं। आर्द्रता के स्तर को मापने वाला, ह्यूमिडिटी के लेवल को मापने वाला हाइग्रोमीटर होता है। ध्यान रखना, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडल दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजरमेंट के काम आता है, थर्मोमीटर। फेदोमीटर सागर की गहराई को मापने के काम आता है, फेदोमीटर। जो कार्डियोग्राम होता है, कार्डियोग्राम हार्ट से रिलेटेड होता है। जहां पर कार्डियो का जिक्र आ जाए ना, तो उसको हार्ट से रिलेट कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट बताया है, क्या पता हो सकता है अब जो आपका एग्जाम हो वो यहाँ से बन जाए, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, टाइम बचाने के लिए मैंने आपके जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो यहीं पर ऐड कर लिए हैं, ओके। अम्लीय वर्षा खालिस्तान तथा खालिस्तान के ऑक्साइडों के कारण होती है। तो भाई, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण क्या होती है? जो एसिड रेन होती है हमारी, वो किसके कारण होती है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण। अब फ्रेंड्स, एसिड रेन क्या होती है? जो हमारे प्रदूषक निकलते हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं, वो जब हवा में होते हैं, ठीक है, वो हवा के अंदर होते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश के साथ वो कहाँ पर आ जाते हैं? धरातल पर आ जाते हैं। तो जब वो जो सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो उसके साथ रेन के साथ मिलकर धरती के ऊपर आते हैं, तो वो क्या करते हैं?
एसिड रेन का कारण बनते हैं। तो ये प्रदूषक कारखानों की चिमनियों, बसों और वाहनों से निकलने वाले धुएं से निकलते हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इनके ऑक्साइडों से एसिड रेन बनती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, समुद्र के पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो समुद्र के पानी का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, विपरीत प्रासरण द्वारा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, विपरीत प्रासरण द्वारा क्या किया जा सकता है, समुद्र के पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन, 126, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को हुमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं फ्रेंड, अपघटक कहलाते हैं। जो पादप और जंतु होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हुमस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो हुमस होता है वही क्या करता है, जो मृदा का उपजाऊपन होता है ना, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, हुमस जिम्मेदार होता है। तो इसको कौन कन्वर्ट करता है, अपघटक कन्वर्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषम है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा। फ्रेंड्स देखिए इनमें से किस तरह से अलग निकालेंगे। अब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अब जो ये दिखाई दे रही है ना आपको पवन ऊर्जा, ये क्या है, सबसे अलग है। इसी के साथ मैं आपको एक टॉपिक को समझाते हुए चलती हूँ कि जो नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं और अनवीकरणीय ऊर्जा सोर्स क्या होते हैं। उससे पहले आप इस पॉइंट को देख लीजिए कि जर्मनी एंड पश्चिम यूरोप में जंगलों के नष्ट होने के कारण भी अम्ल वर्षा है। अब आपसे पूछ ले कि जर्मनी और जो पश्चिम यूरोप है उसके अंदर जो वन है वो नष्ट होते जा रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है, अम्ल वर्षा है। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के कारण जो ताजमहल का रंग है वो पीला पड़ता जा रहा है। ताजमहल का रंग पीला किसके कारण पड़ रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण। तो इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब फ्रेंड देखिए नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स क्या होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा सोर्सेज को क्या कहा जाता है, अक्षय ऊर्जा भी कहा जा सकता है। जिन सोर्सेज का क्षय नहीं होता या जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है, जो बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकते बल्कि वो दोबारा से क्या होते रहते हैं, रीजनरेट होते रहते हैं, रिन्यूएबल। नवीकरणीय को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। जैसे लाइक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन, ये सब कैसे हैं कि ये ना दोबारा से क्या हो जाते हैं, जनरेट। सौर ऊर्जा हमने यूज कर ली लेकिन कल दोबारा से सन आएगा, सनलाइट आ जाएगी, सौर ऊर्जा बन जाएगी। तो ये कैसे सोर्स है, नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स है। जबकि जो अनवीकरणीय सोर्स है वो क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग होने पर नष्ट हो जाते हैं, जो उनको एक बार उपयोग कर लिया उसके बाद क्या हो जाए, वो नष्ट हो जाए। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये सब क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा सोर्स है। ये एक बार प्रयोग करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें यही पूछा था, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा। तो उनमें से अलग कौन सा है, तो पवन ऊर्जा उनमें से अलग हो गया, क्योंकि पवन ऊर्जा एक कैसा सोर्स है, नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स। आपको इस वाले टॉपिक को अच्छे से करना है, हो सकता है यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाए। फ्रेंड्स जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये किस तरह से बने हैं। तो ये किस तरह से बने हैं कि जब लाखों हजारों करोड़ों साल पहले क्या हुआ था, धरती के ऊपर हलचल हुई थी और जो कुछ पेड़ पौधे थे या समुद्र के जो जीव जंतु थे वो धरती के नीचे दब गए थे, और दबने के कारण पृथ्वी की उष्मा और दबाव के कारण वो किस में परिवर्तित हो गए, कोयले और पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, जो जिन क्वेश्चन में डिटेल की जरूरत होगी ना वहां पर मैं आप लोगों को डिटेल भी बताती चलूंगी। ठीक है, हवा क्या है, तो फ्रेंड्स हवा क्या है, हवा के अंदर सभी जो गैसेज हैं वो मिली हुई है, जलवाष्प मिले हुए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी गैसें मिली हुई है ना। तो इसलिए वो क्या होती है, हमारा हवा क्या होती है, एक मिश्रण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित करता है। तो इसके अंदर क्या आएगा, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है वो सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं दो प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए दो पृथक कूड़ेदान प्रदान करती हैं। प्राय एक का रंग नीला होता है, दूसरे का रंग हरा होता है। तो हरा कूड़ादान निम्नलिखित पदार्थ के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो हरा देखो, प्लास्टिक के पानी की बोतल, कांच, आयरन छड़। तो क्वेश्चन को इस तरह से भी करने की कोशिश किया करो, प्लास्टिक की पानी की बोतल, कांच, आयरन छड़ सब एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो पेड़ की पत्तियां हैं वही आपको अलग दिख रहा है। तो इसको कौन से वाले डस्टबिन में डाला जाता है, हरे रंग वाले में। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, डिग्रेडेबल होता है, इसका अपघटन हो सकता है लेकिन इनका अपघटन नहीं होता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में की गई थी। एमसीबीटी क्या है, तो फ्रेंड्स एमसीबीटी क्या होता है, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। एमसीबीटी क्या है, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होती है, अब देखो फ्रेंड्स वर्मी कंपोस्ट किससे प्राप्त होती है, केंचुए से। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसान का मित्र किसको कहा जाएगा, तो किसान का मित्र भी केंचुए को कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जानवर में निम्नलिखित अनुकूलन है। इसमें सूंघने की शक्ति
तीव्र होती है, इसके नखर मुड़े हुए लंबे और पैने होते हैं, इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं, इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। तो ऐसा किसमें होता है, ये पूछा गया है इसको। तो फ्रेंड, ये जो विशेषताएं बताई गई हैं ये किसकी बताई जा रही हैं, पोलर भालू की बताई जा रही हैं। एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक का नाम क्या है भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार ग्रामीण समुदाय और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा के लिए, तो वन्य जीव रक्षा की बात आ जाए तो वहां पर कौन सा पुरस्कार आएगा आपका, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, 1974 में मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वर्षा मापन हेतु प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन है ना, पूछा ही जाता है। तो वर्षा मापन के लिए किसका यूज करते हैं, वर्षा मापी का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका। अब इसके आंसर के लिए देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ इसकी। तो देखिए इसकी डिटेल हम देखते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना है। ओके। पारिस्थितिक तंत्र जो है उसके अंदर 1942 में लिंडेमान ने 10% का रूल दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें 10% का रूल यूज होता है, 20% का रूल होता है, 5% का होता है, तो कितने परसेंट का रूल होता है, 10% रूल का। 10% रूल का मीन्स क्या होता है कि जैसे कि जब एक लेवल से ना दूसरे लेवल पर चलते हैं तो कितनी परसेंट एनर्जी का ट्रांसफर होता है, 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। तो ये जो रूल है ये लिंडेमान ने दिया था, 1942 में दिया था। ओके, इसको याद रखना है। पिरामिड कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से पिरामिड होते हैं, नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड और एनर्जी पिरामिड। नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड और एनर्जी पिरामिड। इसके अंदर फ्रेंड क्या होता है कि क्या पूछा है, सदैव सीधा पिरामिड पूछा है। तो ऊर्जा वाला पिरामिड क्या होता है, सदैव सीधा होता है, जबकि नंबर पिरामिड और बायोमास पिरामिड क्या होते हैं, सीधे और उल्टे दोनों हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा सही आंसर क्या निकला, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। पानी के कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, तो कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, फिटकरी द्वारा किया जाता है, उबाल कर सकते हैं पानी को, क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती हैं। तो जो निशंदन है इससे नहीं किया जाता। ओके, इन सब से हम पानी को क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। क्वेश्चन में उपयुक्त नहीं है पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जानवर के पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं। तो इसमें आपका आंसर आएगा लाल आंखों वाला मेंढक। फ्रेंड, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही ये वीडियो बनाई गई है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण, विद्युत उत्पन्न करने के लिए फ्रेंड्स क्या पूछा है, विद्युत उत्पन्न। देखो, वात दिग्दर्शक नहीं, दिशा के लिए काम आएगा तो इसका भी नहीं होगा। पवन कटर नहीं, हवा का गोला इससे भी नहीं होगा। लेकिन पवन चक्कियों से क्या की जा सकती है, पवन ऊर्जा बनाई जा सकती है, विद्युत पैदा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं कि कौन सी बीमारियां हैं वो किससे फैलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अस्थमा है, अस्थमा किससे फैलता है भाई, अस्थमा स्मोक के कारण फैलता है, धुएं के कारण फैलता है। स्मोग है, स्मोक किससे फैलती है भाई, स्मोक सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, एक प्रदूषणकारी गैस नहीं, एक मिनट को, मिनीमाता बीमारी, मिनीमाता बीमारी में क्या आएगा, पारा आएगा। तो अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में ए का फर्स्ट दिया हुआ है और डी का थर्ड दिया हुआ है। तो डी का थर्ड इस वाले में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर सकते हो। प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व में 10 संकटग्रस्त नदियों में से एक है, तो कौन सी है भाई, गंगा जो नदी है उसके ऊपर संकट है। ओके, कविता द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, एस.टी. कोलरिज के द्वारा लिखी गई है। ओजोन परत के क्षय का कारण है, ओजोन परत के क्षय का क्या कारण है, CFC। निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह नहीं है। अब फ्रेंड हमें बोना ग्रह भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको ग्रह के ऊपर भी कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रह टोटल कितने होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, 2006 तक क्या था, जो प्लूटो था उसको भी क्या माना जाता था, ग्रह माना जाता था। लेकिन 2006 में अगस्त में एक क्या बताया गया कि जो प्लूटो है वो क्या है, ग्रह नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक बोना ग्रह है, ड्वार्फ प्लेनेट है। ठीक है, तो 3 बोने ग्रह हैं हमारे पास, सीरिस, प्लूटो, एरिस।
ध्रुव तारा है वो कौन सी दिशा को बताता है? उत्तर दिशा को बताता है। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पर जाने वाले सबसे पहले कौन थे भाई? नील आर्मस्ट्रांग थे, जो 20 जुलाई 1969 को गए थे। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह वो खगोलीय पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा उपग्रह है पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। ठीक है, हमारा जो सौरमंडल है वो किसका पार्ट है? मिल्की वे का पार्ट है, दुग्ध मेखला का। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स पुस्तक किसने लिखी? तो अल्फ्रेड रसल वोलेस ने पुस्तक लिखी है, इसको याद कर लेना। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? वन महोत्सव जुलाई में मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को सोल्व करवाए हैं। अब इसके साथ में मैं आप लोगों के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने नोट किए हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं उनको देखते हुए, और उसी के साथ मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, तो उनको भी अच्छे से देखना। फ्रेंड्स, विटामिन वाले टॉपिक से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट विटामिन वाले में, वसा में जो विलय होते हैं ए डी ई के, विटामिन 2 तरह की होती हैं, एक वसा में घुलनशील होती है, एक जल में घुलनशील होती है। वसा में कौन कौन सी होती हैं? ए डी ई और के। जल में कौन कौन सी घुलती हैं? बी एंड सी। ओके, अब देखिए विटामिन ए जो होती है उसका जो आपसे साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, क्या होता है? रेटिनॉल होता है। पीछे के जो मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं उनमें इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? दूध, मक्खन, गाजर, हरी सब्जियां, दालें, मछली के यकृत का तेल, अंडा, ये सब क्या है? इसके सोर्सेज हैं। इसका अणुसूत्र पूछा जा सकता है C20H30O, ये भी आप लोग देख सकते हो। अब विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? रतौंधी, त्वचा का शुष्क हो जाना, जीरोप्थेल्मिया यानी कॉर्निया का धुंधलापन पड़ जाना, ये सब किसके कारण होते हैं? विटामिन ए की कमी के कारण से होने वाले रोग हैं। अब फ्रेंड्स देखिए विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से रोग पूछेगा तो क्या बताओगे? बेरी। लेकिन विटामिन बी काफ़ी टाइप्स की होती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने आपके सामने लिखी हैं, रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो उनको ध्यान से देखिए। विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम थायमीन होता है। दालें, अनाज, हरी सब्जियाँ, दूध, अंडा, सोयाबीन, ये सब क्या है? विटामिन के सोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन B12। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम पायरिडोक्सिन। फ्रेंड्स, इस वाले टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। किससे मिलता है? मोस्टली हमें खट्टे पदार्थों से मिलता है। आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, अनानास, रसीले फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनसे क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? सकर्वी होता है, जिसके अंदर क्या होता है? मसूड़ों से रक्त बहने लगता है। फ्रेंड्स, इस वाले टॉपिक को अच्छे से करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एग्रोकैल्सीफेरोल, या फिर कहीं कहीं पर आपको ओनली कैल्सीफेरोल भी मिल जाता है। तो जो सूर्य होता है, जो सनलाइट होती है, वो विटामिन डी की सबसे अच्छी सोर्स क्या किसको माना जाता है? सूर्य के प्रकाश को माना जाता है। मछली के यकृत का तेल, मक्खन, अंडा, मांस, ये सब भी क्या है? विटामिन डी के रिसोर्सेज हैं। विटामिन डी की कमी से मेनली कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, जो कि मोस्टली बच्चों में होता है, जबकि बड़ों में ओस्टियोमलेशिया हो जाता है। वयस्क जो होते हैं, बड़े जो होते हैं, उनके अंदर विटामिन डी की कमी से ओस्टियोमलेशिया रोग हो सकता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होती हैं? जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं, और इसका विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्सेज क्या है? सनलाइट है। नेक्स्ट देखिए विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेरोल्स कहा जाता है। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम टोकोफेरोल्स होता है। वनस्पति तेल, सूरजमुखी का तेल, अंडा, मछली, इन सब में क्या हो पाई जाती है? विटामिन ई पाई जाती है। प्रजनन क्षमता का ह्रास होता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? कि जो रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो कम होने लगती है, और मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास विटामिन के। विटामिन के जो होता है उसका साइंटिफिक नेम फाइलोक्विनोन है। C31H46O2 इसका अणुसूत्र होता है, जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन
हरे पत्ते वाली सब्जियां, सोयाबीन, गोभी, इनसे विटामिन के मिलता है। और ये याद रखना है, रक्त का थप्पा जमने में अधिक समय लगना, विटामिन के की कमी के कारण क्या हो जाता है, रक्त का थक्का जमने में अधिक समय लगता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं और उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में भी आए होंगे। चलते चलते थोड़ा सा और देख लीजिए इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अंदर सीएनजी का जो मुख्य घटक है वो भी पूछा जाता है, तो वो क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, रंगहीन गंधहीन गैस होती है। सीएनजी कहाँ पर यूज की जाती है, व्हीकल्स में यूज करते हैं, जबकि घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी का यूज करते हैं। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ओके, जो हमारे जो घरों में किचन में जो सिलेंडर होते हैं उनमें एलपीजी भरी होती है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन। कुछ मात्रा में प्रोपेन वगैरह भी होती है, लेकिन जो मुख्य घटक पूछेगा वो क्या होता है, ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी। जो धरती का तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे ग्लेशियर जो है उनकी बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र का जो वाटर लेवल है वो ऊपर आ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रही है और ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ओके, तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को फिनिश करती हूँ और कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी जो और भी टॉपिक है आपके लिए लेके आ सकूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आपका टाइम बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग मुझे भी समझिए, थोड़ा सा मुझे भी फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो बहुत टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।